स्टूडेंट्स, ये 13.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन है। दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो जैसा कि आपको पता है, घन जो होता है उसमें सभी कोरें बराबर होती हैं, जबकि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों भिन्न होती हैं। तो यहाँ पर हम दो घन बनाएंगे और दोनों घनों का जो संलग्न फलक हैं उनको जोड़ देंगे, जिससे कि एक हमको घनाभ मिलेगा। आप देख सकते हैं ये एक हमने घन बनाया है। इस घन में जो दो घन है, प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसमें एक घन हम और बनाते हैं इस तरीके से। यहाँ पर दो घनों को मिलाकर रखा गया है। आप देख सकते हैं प्रश्न में दिया है दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। तो एक घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब। और आपको दिया है घन का आयतन 64, तो इसलिए 64 बराबर भुजा का क्यूब हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि इसको हम इससे ले सकते हैं, भुजा का होल क्यूब जो है वो 64 के बराबर होगा। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से क्यूब का चिन्ह हटाएंगे तो दूसरे पक्ष में जो है क्यूब रूट लग जाएगा, यानी क्यूब रूट ऑफ 64। और क्यूब रूट ऑफ 64 जो होता है वो 4 सेंटीमीटर हो गया। तो यानी भुजा जो है हमारी, ये घन की जो भुजा है वो आ गई 4 सेंटीमीटर। तो ये जो घन है इसकी ये भुजा जो होगी ये 4 सेंटीमीटर होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो इसका मतलब जो घनाभ है उसकी जो लंबाई है वो बदल जाएगी। तो यहाँ पर ये घन की भुजा है, घन की जो भुजा निकल के आई है 4 सेंटीमीटर, तो घनाभ की जो भुजा होगी, घनाभ की जो लंबाई होगी वो दोनों घनों की जो लंबाइयां हैं उनको जोड़कर मिलेगी। जैसे 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। और घन की जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर रहेगी, घन की चौड़ाई नहीं बदलेगी, यानी जो चौड़ाई है वो आपकी 4 सेंटीमीटर रहेगी। और जो घन की ऊंचाई है ये भी नहीं बदलेगी और ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर रहेगी, यानी जो ऊंचाई है वो भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं दो घनों को मिलाकर एक घन बनाया गया। दो घनों के जो संलग्न फलक है उनको मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। और जो घन का आयतन है वो 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमको पता है घन का आयतन जो होता है भुजा का क्यूब होता है, तो भुजा का क्यूब जो है 64 के बराबर हो गया। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से क्यूब का चिन्ह हटाएंगे तो दूसरे पक्ष में जो है घनमूल का चिन्ह लग जाएगा, और 64 का घनमूल जो होता है वो 4 होता है, यानी घन की जो एक भुजा है वो 4 सेंटीमीटर आ गई। आपको पता है घन की सभी भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है। तो ये लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। जब दो समान घनों को मिलाकर रखा जाएगा तो इससे घनाभ बनेगा। जिस घनाभ की जो लंबाई होगी वो 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगी, यानी घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अब आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो उसका फार्मूला है 2 गुणे लंबाई प्लस गुणे चौड़ाई प्लस b गुणे h प्लस h गुणे l। ये फार्मूला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। यहाँ पर हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को रख देंगे। लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, लंबाई 8 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं 8 को जब 4 से गुणा करेंगे तो ये 32 आएगा, 4 को 4 से गुणा करने पर 16 आएगा, और 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 32 आएगा। अब 32 को 32 से जोड़ेंगे
तो 64 और प्लस 16 हो जाएगा। 16 और 64 को जोड़ने पर देखते हैं 6 4 10 के 0, हाथ से लगा 1, 6 1 7 है, 8 आएगा, 80 आएगा। 80 को 2 से गुणा करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। जैसा कि प्रश्न में दिया है कि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया था। यहाँ पर हमको दो घन लेने हैं और दोनों का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। फिर उनके जो संलग्न फलक है उनको जोड़कर एक घनाभ इस टाइप का आप बना देंगे। अब यहाँ पर जो घन है, घन का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो हम इससे घन की जो भुजा है उसको ज्ञात कर सकते हैं। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो घन का आयतन 64, भुजा का क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं भुजा का क्यूब बराबर 64। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से ये क्यूब का चिन्ह हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में घनमूल का चिन्ह आ जाएगा। तो घन की जो भुजा है वो 64 का घनमूल होगी और 64 का घनमूल 4 होता है, यानी घन की जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। यानी घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही 4 सेंटीमीटर होगी। अब दो घनों को मिलाकर हमने घनाभ तैयार किया है, तो आप देख सकते हैं जैसा कि चित्र में घन की जो लंबाई है वो 4 है और दूसरे घन की लंबाई भी 4 है, तो जो घनाभ की लंबाई हो जाएगी वो 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर होगी। और घन की जो चौड़ाई है वही घनाभ की चौड़ाई होगी, इसलिए घनाभ की जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर रहेगी। जो घन की ऊंचाई है वही घनाभ की ऊंचाई रहेगी, तो घनाभ की ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 8 है, चौड़ाई 4 है, तो 8 गुणे 4 हो गया, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 4 गुणे 4 हो गया, प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, तो 4 गुणे 8 हो गया। अब 8 को 4 से गुणा करेंगे 32 आएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 आएगा, 4 को 8 से गुणा करेंगे 32 आएगा। अब 32 में 32 जोड़ेंगे 64 आएगा, 64 में 16 जोड़ेंगे तो 80 आएगा, 80 को 2 से गुणा करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। धन्यवाद।